अस्सलाम वालेकुम एवरीवन व्यूअर्स। हम आपको वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल वन क्लिक मैथ्स पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वन। ये बेसिकली जो बैचलर लेवल के या बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के, ये कोर्स हमने उनके लिए डिजाइन किया है। इंशाल्लाह अगर आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं या मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस कोर्स में आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी। सही है। सबसे पहले इस लेक्चर का मैं समरी बयान करता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या हमने इस लेक्चर में सीखना है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होता है विद एग्जांपल्स। ठीक है, इसके डेली लाइफ में एग्जांपल क्या है। नंबर दो, फिर नंबर सिस्टम क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या हैं, और फिर बाद में नंबर लाइन क्या होता है। सही है। और इस पर हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। और लास्ट में जो है ना, इस चैप्टर का या इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, यानी जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ये किस तरतीब से हमने परफॉर्म करने हैं अगर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वो एक साथ आ जाए। सही है। जिसको हमने बेसिक लोअर क्लासेस के मैथ्स में पढ़ा भी है, बोर्ड मास या फील्ड मास रूल के नाम से उसको याद किया जाता है। सही है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग वन। सबसे पहले व्हाट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सही है। तो इसको यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, फिर मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल से। क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड यूज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यानी नंबर बेस्ड इंफॉर्मेशन, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक लॉजिकल डिसीजन। सही है। यहाँ पे पॉइंट्स है डिसीजन। ठीक। अच्छा, ये क्या कह रहा है ये डिफिनेशन। ये कह रहा है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम क्या होते हैं, किसी इंफॉर्मेशन, किसी डेटा के इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं, उस पर गौर करते हैं, उससे उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस पर डिसीजन करते हैं। यानी मिसाल करो, हम मिसाल से समझाते हैं कि शॉपकीपर के पास आप जाते हैं और आपको कहता है कि मेरे पास एक शर्ट है, उसकी प्राइस 1500 रुपये है मार्केट वैल्यू, और मैं आपको लेट सपोज 20% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। सही है। तो आप खुद फौरन जहन में कैलकुलेशन, यानी वो नंबर्स आपको, डेटा आपको प्रोवाइड किया गया शॉपकीपर की तरफ से, और आप आए, आपने जहन को एक्टिवेट किया और फौरन लॉजिकल डिसीजन शुरू की कि ये 20% डिस्काउंट किया होगा। सही है। तो वो ये बेसिकली क्या है, ये आपने नंबर्स को, नंबर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की बेस पर एक डिसीजन ले ली। सही है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। इस तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूं, लेट सपोज आप घर से जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। सही है। और आपका घर और यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस तकरीबन लेट सपोज 15 किलोमीटर है। सही है। और गाड़ी जो जा रही है वो तकरीबन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक। 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है आपके घर से आपकी यूनिवर्सिटी तक, और जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस, वो जो फासला कवर कर रहा है या स्पीड है उसका, वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है। सही है। तो आप फौरन सोचते हैं कि मैं अपने यूनिवर्सिटी से घर तक कितने टाइम में पहुंच जाऊंगा। तो ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि ये तो मैं तकरीबन आधे हावर में यानी आधे घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा 30 मिनट में। सही है। तो ये भी क्या है, ये एग्जांपल है क्वांटिटेटिव रीजनिंग की। ठीक है। इस तरह अगर कोई लेट सपोज बिजनेसमैन है, वो किसी चीज का बिजनेस कर रहा है। सही है। तो अपनी मंथली डेटा निकालता है सेल्स की। ठीक है। कि मैंने इतनी सेल्स की है, इतनी चीजें जो है ना मैंने फिरोख्त की है बिजनेस की। तो फिर उसकी बेस पर वो डिसीजन लेता है कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है। तो ये डेली लाइफ के इतने ज्यादा एग्जांपल्स है ना, जिसको हम डेटा को या न्यूमेरिकल वैल्यू को एनालाइज करके, यानी उसको इंटरप्रेट करके, वजाहत करके अपने लिए कोई रिजल्ट निकालते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। तो ये बेसिकली सब के सब क्या है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग ही है। सही है। आपको कोई मसला हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। सही है। नंबर सिस्टम को सिंपल अल्फाज में डिफाइन करता हूँ। सही। नंबर सिस्टम क्या होता है, देखिए, नंबर सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, क्लासिफाइंग एंड रीडिंग नंबर्स। ठीक। ये मैंने सिंपल डिफाइन किया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, क्लासिफाइंग एंड रीडिंग नंबर्स। नंबर सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम नंबर को एक ऑर्गेनाइज तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है ना लिखते हैं, उसको क्लासिफाई या कैटेगराइज करते हैं और पढ़ते हैं। सही है। दिस इज दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। सही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर्स की अगर मैं बात करूं। सही है। इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर की अगर मैं बात करूं तो
रियल वर्ल्ड में हम जो भी चीज जो है ना काउंट करते हैं, इसके पीछे नंबर सिस्टम है, इसके पीछे नंबर्स की यूजेस है। फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं घर से यूनिवर्सिटी, तो हम सोचते हैं कि 15 किलोमीटर का फासला है, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दिया। तो व्हाट इज 150? दैट इज बेसिकली ए नंबर, सही है। और हम सोचते हैं कि गाड़ी किस स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो क्या है, वो भी नंबर है, सही है। इस तरह अगर हम दुकान जाते हैं और शॉप वाले से पूछते हैं या कहते हैं कि भाई हम 5 किलो चीनी दे दे, 3 किलो जो है ना घी दे दे, एक्सेट्रा मुख्तलिफ चीजें मांगते हैं ना, तो ये भी बेसिकली क्या है, 3 5 ये क्या है, ये भी बुनियादी तौर पर नंबर्स ही हैं। तो दुनिया में हर जगह पे, हर लेवल पे हमारा नंबरों से वास्ता पड़ता रहता है, सही है। तो ये बेसिक आप ये समझ सकते हैं कि ये बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ भी है, सही है। अगर नंबर ना होते तो क्या हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते, क्या हम अपनी बात को दूसरे शख्स तक या दूसरे लोगों तक कन्वे कर सकते, सही है। ये बड़ी मुश्किल बात बन जाती है। लिहाजा नंबर्स की एप्लीकेशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस पर मैंने बात की है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो सकता है कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ नंबर, सही है। टाइप्स ऑफ नंबर में ये भी इनफाइनाइट की है, यानी आपके पास कोई चीज थी, अब नहीं है, तो नहीं है क्या है, ये बेसिकली जीरो ही है, सही है। ये भी काउंटिंग है, ठीक है। अगर कोई चीज की वजूद भी नहीं है आपके पास, तो इट मींस जीरो इन काउंटिंग, ठीक है। और फिर 3 नंबर पे है सेट ऑफ इंटीजर्स या इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इंटीजर्स, सही है। द सेट ऑफ होल नंबर, इसको मैं सिंपल ये डिफाइन करता हूं, द सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, यानी सेट ऑफ होल नंबर को भी लेते हैं और फिर इसी नेचुरल नंबरों का नेगेटिव लेते हैं, यानी -1 -2 -3, और फिर दोनों को एक ही सेट में लिखते हैं। देखें, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। अब इसको हम सेट ऑफ इंटीजर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, यानी ये होल नंबर मैंने ले लिए और नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर भी ले लिया, यानी नेचुरल नंबरों का नेगेटिव ले लिया और इस दोनों को एक ही सेट में ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। या इसी अच्छा, तो फिर चौथा टाइप हम पढ़ते हैं, 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए, रेशनल नंबर, सही है। व्हाट इज रेशनल नंबर? ठीक, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर which can be written, which can be written in the form of p बटा q, where q is non-zero and p व q are integers, p q belong to z। यहाँ पे p q belong to z means कि ये दोनों बेसिकली इसी सेट से ही होंगे, सिर्फ नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होगा, ये मस्ट है। तो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूं 1/2, 3/4, 1/3, 2/7, सही है, दिस ऑल आर सेट ऑफ रेशनल नंबर, सही है। और इसको एक और डेसिमल फॉर्म में भी हम डिफाइन करते हैं कि टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग इन डेसिमल फॉर्म, देखें, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बट decimals are also rational numbers are also। देखिए यहाँ पे मैंने दो चीजें डिफाइन की है, एक टर्मिनेटिंग, सही है, और दो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सही है। यानी वो डिसिमल नंबर, अशारिया नंबर जो टर्मिनेट हो रही हो, यानी डिसिमल के बाद काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स हो, सही है। फॉर एग्जांपल 2.3, तो इशारिया के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, इस तरह 2.34, इस तरह 2.343578, यानी इसको हम टर्मिनेट हो गए हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये भी रेशनल नंबर्स है। और दूसरे नंबर पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड डेसिमल, इट मींस कि डेसिमल के बाद डिजिट जो है ना वो
खत्म ना हो रहे हो, सही है, टर्मिनेट ना हो रहे हो, लेकिन रिपीट हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो। अब देखिए आप इस एग्जांपल को, ये 3 जो है ना, ये ना टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, सही है। इस तरह भी हो सकता है 1.232323 एंड सो ऑन। ये देखिए, ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं बार-बार, इसको हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक ऑफ डिजिट, सही है। तो ये भी बेसिकली रैशनल नंबर ही है। अब चलते हैं इररेशनल की तरफ, सही है। ये हमने तो ये 4 टाइप्स हमने डिफाइन किए। अब 5 पे है इररेशनल नंबर, सही है। इररेशनल नंबर क्या होता है, सही है, और इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p q belong to z and q is a नॉट जीरो, ठीक है। वो तमाम नंबर जिसको ना तो हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं जब p q इंटीजर हो और डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, वो सब के सब क्या है, इररेशनल नंबर है। लेट्स सपोज अगर मैं ले लूं स्क्वायर रूट 2, सही है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसको तो मैं यू लिख सकता हूं ना, 2/1। अब ये तो p by q फॉर्म हो गया, अब ये तो p by q फॉर्म हो गया, तो p by q रेशनल नहीं है, सही है, इररेशनल है। दैट मींस दैट हमने रेशनल में पढ़ा है कि p q दोनों क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर से होंगे, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इसी सेट से होंगे। लेकिन यहाँ पे p जो है ना वो 2 स्क्वायर रूट आ रहा है, जो कि रेशनल इंटीजर नहीं है। दैट इज व्हाई स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हां, इसी तरह स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 यानी प्राइम नंबर्स अंडर द स्क्वायर रूट, दैट इज ऑल आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इरेशनल नंबर। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, देखिए डिसिमल फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimals are also irrational number, are also, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग जो ना तो खत्म हो रहे हो और ना रिपीट हो रहे हो, ऐसे डेसिमल नंबर्स भी बेसिकली इरेशनल नंबर ही है। अगर मैं एग्जांपल दे दूं, देखें 2.34700123 एंड सो ऑन। अब आप देखें, ये एक डेसिमल नंबर है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और इसमें डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक फनी बात है वो ये है कि हम व्हाइट बोर्ड की सफाई कर रहे थे और वो गिर गया, इसलिए हमारा फासला भी थोड़ा बढ़ गया है। तो चलो चलते हैं हमारी टॉपिक्स की तरफ। टाइप्स ऑफ नंबर में हम पहुंच गए थे रेशनल और इरेशनल, यानी हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए हैं। छठे नंबर पे है रियल नंबर, सही है। सेट ऑफ, इसको हम डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ रेशनल टुगेदर विद सेट ऑफ इरेशनल, सही है, इज कॉल्ड रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर, सही है। सेट ऑफ रेशनल नंबर टुगेदर विद द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर, यानी हम दोनों को टुगेदर करते हैं, इसका यूनियन लेते हैं, हम इसको यू भी कहते हैं ना, इट इज कॉल्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये आर है तो क्यू, अच्छा, सेट ऑफ रेशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ऑफ इरेशनल को हम कैपिटल क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। इन दोनों का यूनियन it is a straight line in which every point on the line represent a real number, represent a real number, सही है। ये बुनियादी तौर पर एक स्ट्रेट लाइन ही होता है और हमें पता है कि लाइन क्या होता है, लाइन पॉइंट से बना होता है और हर पॉइंट इस लाइन का एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखें, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सही है। इसके दरमियान में हम स्केल लेते हैं जीरो को, सही है, ये सेंटर पे लेते हैं और जीरो से राइट साइड पे हम लेते हैं प्लस पॉइंट्स, यानी पॉजिटिव वैल्यू एंड सो ऑन, और जीरो के लेफ्ट साइड पे हम लेते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये चलता रहता है प्लस इंफिनिटी तक, यानी ये भी इनफाइनाइट है, पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स प्लस टू माइनस वन या वन और टू नहीं है, इसके दरमियान में डेसिमल नंबर है। फर्स्ट करो 0.5, वो 0 और 1 के दरमियान है, सही है। इस तरह 1.5, 1.5 वो 1 और 2 के दरमियान है। इस तरह -1/2, सही है, -1/2 0 और -1 के दरमियान हाफ का है, ठीक है। सिमिलरली 4/3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इसका हर पॉइंट
एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये बेसिकली नंबर लाइन का डिफिनेशन है। ठीक है, क्या आप चाहते हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरफ, सही है। ये क्या है, these are the four basic operation, these are four यानी चार operations used in mathematics, used in mathematics, सही है। वो कौन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास प्रधान में चार है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और ये क्या है, सबसे पहले एडिशन की अगर हम बात करें, एडिशन दो या दो से ज्यादा नंबरों के दरमियान परफॉर्म होती है, एक्शन करती है और उसको एक ही नंबर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5, 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1। दो नंबरों को के दरमियान ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, यानी उसने एक्शन किया और उसने एक नंबर को रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया। सही है, दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहला एडिशन। दूसरे नंबर पे है सब्ट्रैक्शन, ठीक, यानी जिसको हम तफरीक या माइनस भी बोलते हैं। ये भी दो नंबरों के दरमियान परफॉर्म करती है या एक्शन करती है और उसको एक ही नंबर में कन्वर्ट करती है। सही है, फॉर एग्जांपल 5 - 4, देखें तो 5 से अगर 4 निकाल ले तो कितना बचा है, बनता है 1। सही है, तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली क्या कहता है, यानी ओरिजिनल रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट को निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना बचता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन, सही, जिसको हम डिफरेंस भी कहते हैं। और फिर नंबर 3 4 पे है मल्टीप्लिकेशन, सही है, मल्टी पे है, नंबर 3 पे है जी मल्टीप्लिकेशन, सही है। ये क्या है, ये रिपीटेड एडिशन, ये भी बेसिकली एडिशन ही है, लेकिन इसको हम यूं कहते हैं कि अगर 2 + 2 + 2 + 2, सही है, 4 टाइम 8 करते हैं तो इससे कितना बनता है, 8। सही है, और फिर अगर हम यू ले 4 × 2 = 8, तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या है, ये रिपीटेड एडिशन है। ये रिपीटेड एडिशन, अगर एक नंबर बार बार अपने साथ ऐड हो रहा हो, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में बात करें, एक कॉपी की कीमत 40 रुपए है और आपको 5 कॉपी चाहिए, तो आप ले सकते हैं 40 + 40 + 40 + 40 + 40 कितने बन गया, 200। सही है, तो बजाय ये रिपीटेड एडिशन करने के, ये हमारा टाइम कंज्यूम करेगा, तो इससे हम ले सकते हैं 5 × 40 = 200। ये डेली लाइफ में यूज होता है। सही है, तो फिर लास्ट में आती है डिवीजन, नंबर 4 पे डिवीजन। सही है, डिवीजन भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो दो नंबरों के दरमियान परफॉर्म होती है और वो एक रिजल्ट हमें देता है। फॉर एग्जांपल 4/2, सही है, यानी आपके पास लेट्स सपोज 4 रुपीस है या 4 कोई और थिंग्स हैं, 4 पेन है और आप उसको दो लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट या तकसीम करना चाहते हैं, तो हर एक को कितने हिस्से मिलेंगे, तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा पेन्स का या रुपयों का, तो वो दो रुपए ही हर एक को मिलेंगे। सही है, और ये बेसिकली हम डिवीजन के थ्रू यू भी लेते हैं, 4/2 को हम यू भी लिख सकते हैं। सही है, तो ये बन जाएगा 2 को हम किससे जरूर लेके 4 आ जाए, वो 2 ही है, रिमाइंडर 0। तो इट मींस दैट अगर 4 रुपए हैं और हमने दो लोगों के दरमियान तकसीम कर रहे हैं, तो हर एक को आंसर के तौर पर यानी 2 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, ये बारे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। सही है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन 3 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सही है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर आप कोई भी दो रियल नंबर ले लें, सही है, और इसको ऐड करें और फिर इसकी जगह चेंज करें और बाद में ऐड करें, सही है, तो ये दोनों साइड से एक ही रिजल्ट देता है। यानी लेट्स सपोज आपने ले लिया 2 + 3, तो इसका सम बराबर होगा 3 + 2, यानी एडिशन में जगह तब्दील करने से रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इससे भी 5 आता है और इससे भी 5 आता है। और ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए आप कोई भी दो नंबर ले लें, आप 2 + 3 ले, आप कोई भी दो नंबर ले लें, नेगेटिव में ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, स्क्वायर रूट में ले सकते हैं, एनी हाउ हर किस्म की आपको इजाजत है। और ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एज इट इज है, यानी a × b बराबर है b × a। सही है, मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रही है, यानी 2 × 3 ये बराबर है 3 × 2 यानी 6 = 6 है। ठीक है, ये कोई भी दो रियल नंबर आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आप कोई भी तीन रियल नंबर ले लें ए बी सी, ठीक है, और इसमें आप a + b + c यू लिख ले, a + b + c इधर लिख ले, पहले पहले साइड लेफ्ट साइड में जो पिछले वाले दो है जिसमें एडिशन है उसके ब्रैकेट डाल दे और यहाँ पे फिर पहले वाले पे डाल दे। सही है, दोनों साइड से रिजल्ट सेम ही देगा। ठीक है, a + b + c = a + b + c, कोई भी तीन नंबर आप ले लें और ये प्रॉपर्टी एज इट इज मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। सही है, a × b × c = a × b × c। यानी ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स हम ऐड करते हैं और बाद में उसको a के साथ ऐड करते हैं। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो पहले हम a + b को ऐड करते हैं और बाद में c को इसके साथ ऐड करते हैं। यहाँ से दोनों रिजल्ट सेम ही आएंगे। इसको अगर मैं एग्जांपल से दे दूं, मिसाल तो देखें 2 + 3 + 5, और यहाँ पे 2 + 3 इस पे ब्रैकेट डालते हैं और +5
उस साइड पे लेते हैं। तो देखिए आप 2 को खुद लिख लिए, पहले ब्रैकेट में जमा करें तो ये बन जाएगा 8, यहाँ पे 2 प्लस 3 को ऐड करें 5 और प्लस 5 खुद। देखिए यहाँ से भी 10 आ रहा है और यहाँ से भी 10 आ रहा है। तो दैट इज दी बेसिक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये कोई भी तीनों नंबरों के लिए एज इट इज है। और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों का असाइनमेंट हो गया। तो चलो चलते हैं चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मैं क्रॉस या ज़रब का निशान करता हूँ। ओवर एडिशन जमा एंड सब्ट्रैक्शन मंफी, यानी ये दोनों के लिए हो सकता है। ये क्या कह रहा है, देखिए ये भी तीनों नंबरों के लिए है। कोई भी 3 नंबर ले लें आप, ए बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप देखें, इसको हम यूं लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। और फिर ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन वाला ये है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, वो वाला ये है। यानी आप कोई नंबर ले ले ए, उसको दो नंबरों की एडिशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए सबसे पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये ए जो है ना, ये हर एक के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, हर एक को अपना हिस्सा देगा। एज इट इज फॉर सब्ट्रैक्शन, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी, ये कोई भी 3 नंबर आप ले ले, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बेसिकली यही ही है। तो लास्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, फिर हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट होने वाला है, वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। यानी जो 4 ऑपरेशंस हमने पढ़े, जमा, मंफी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक जगह आ जाए तो उसको हम किस तरतीब से परफॉर्म करते हैं, सही है। तो ये बेसिक क्लासेस में हमने पढ़ा है, 6ठी 7वीं में बोर्ड मास और फील्ड मास रूल के नाम से भी याद किया जाता है। बोर्ड मास, सही है, BODMAS, या फील्ड मास। ये क्या है, B मींस ब्रैकेट, O मींस ऑफ, यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही लिया जाता है, सही है। और D मींस डिवीजन, M मींस मल्टीप्लिकेशन, A मींस एडिशन और S मींस सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है, ऊपर अगर कोई पावर आ जाए ना, तो ये वो यहाँ पे ऑफ से मुराद लेता है। और एज इट इज अगर इसको हम फील्ड मास के नाम से पुकार ले, तो ये मींस पैरेंथेसिस, सही है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को कहते हैं। और E मींस एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इंडेक्स या पावर को कहते हैं। और D मींस डिवीजन, M मींस मल्टीप्लिकेशन, M मींस सब्ट्रैक्शन। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, 2 + 3 3 मंफी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, ठीक हो गया। तो अब अगर आप गौर करें, तो ये चारों के चारों ऑपरेशंस एक ही एक्सप्रेशंस के अंदर आ गए, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। यानी अब इन ऑपरेशंस को हमने किस तरतीब के साथ परफॉर्म करना है, सही है। तो इसके लिए ही बोर्ड मास आया है, ठीक है। पहले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप इधर देखिए पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस इस ब्रैकेट को कहते हैं, या यहाँ पे, तो पहले ब्रैकेट को स्टेप 1 में ब्रैकेट को हल करते हैं। 2 + 3 - 4 से क्या आ जाएगा, -1, सही है। मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम क्या लेते हैं, ऑफ या एक्सपोनेंट। अगर कोई पावर हो, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 होती, लेकिन पावर नहीं है इस पे, तो कोई इशू नहीं है, तो दूसरे नंबर पे वो हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पे पावर नहीं है, तो फिर चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 2 प्लस, देखे ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे -1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 से क्या बन जाएगा, 2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा डिवीजन हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है, वो है मल्टीप्लिकेशन या थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में मल्टीप्लिकेशन जहां पे है वो परफॉर्म करें। 2 - 1 × 2 से क्या बचेगा, 2, सही है। अब चूंकि एडिशन है नहीं, तो सब्ट्रैक्शन रह गया, तो इसका सब्ट्रैक्शन लेते हैं स्टेप 4 में। 2 को अगर 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये एक तरतीब के साथ हमारा बोर्ड मास रूल के थ्रू एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके जरिए इस तरह ही हल होता है। अब उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। अगर आप देख ले, अगर आपको पसंद आए, तो जरूर हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, एप्रिसिएशन के लिए शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ को लाजमी शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों को फायदा पहुंचे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है क्वांटिटेटिव रीजनिंग लेक्चर 2, वो इससे भी इंटरेस्टिंग होगा, इससे भी आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।